जय श्री महाकाल दोस्तों। आज मैं आपसे धूमावती माता की साधना के विषय में आपसे बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, धूमावती माता 10 महाविद्याएं में से 7वीं महाविद्या है। इनकी साधना बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, जो साधक को एक अलग ही स्तर पर ले जाने की क्षमता रखती है। दोस्तों, माता धूमावती की उत्पत्ति माता सती से, जब उन्होंने अपने आप को अपने तेज से भस्म कर लिया था, तो उस समय जो धुआं हुआ था, उससे माता धूमावती की उत्पत्ति हुई। माता धूमावती शमशान की शक्ति हैं। अधिकतर इनकी साधना शमशान में ही की जाती है। जो शमशान के साधक हैं, वो इस साधना को शमशान में कर सकते हैं, और जो शमशान नहीं जा सकते, उनके लिए मैं इसको घर में कैसे करना है वो आपको पूरी तरह बता दूंगा। अब आपको इन माता के लाभ के विषय में और जानकारी दे देता हूँ, ताकि आप और अधिक इनके विषय में जान सकें। तो दोस्तों, माता धूमावती के उपासक को विनाशक शक्तियों की समझ आ जाती है, और विनाशक शक्तियों को कैसे वश में किया जाता है उसका भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, जिससे भय सदा के लिए हट जाता है। जब भी किसी के धन के मार्ग रुक जाते हैं, तो उस जो शक्ति उस मार्ग को रोकने का कार्य करती है, वो भी माता धूमावती की ही होती है। तो ऐसे जब किसी के धन के मार्ग रुके हों, तो माता धूमावती का उपासक सरलता से उस मार्ग को खोल सकता है। किसी के जीवन में यदि कलह है, तो उस ऊर्जा को भी जो धूमावती माता का साधक होता है, सरलता से अपने वश में कर सकता है, और ऐसी शक्तियों को वश में करके किसी की भी समस्या का समाधान कर सकता है। किसी के जीवन में कोई बीमारी है, उस बीमारी की ऊर्जा माता के ही वश में होती है। इस तरह बहुत सी बीमारियों का भी इंसान सरलता से समाधान कर लेता है। कुछ लोग इन्हें अलक्ष्मी भी समझ बैठे हैं, मगर ये माता केवल उस ऊर्जा को अपने वश में रखती हैं, या इनकी ही कृपा से उस ऊर्जा को वश में किया जा सकता है। ये माता सारी विनाशक ऊर्जाओं को अपने वश में रखती हैं, जिसके कारण आपके शत्रु का विनाश करना इनके लिए बहुत ही सरल हो जाता है। शत्रु का इसमें अर्थ वो मनुष्य नहीं है जो आपके विरुद्ध है, अर्थ है कि जो सब आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। दोस्तों, इनकी कृपा से कोई भी शक्ति जो आपको दुख दे रही है, आप सरलता से उसको बदल सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं साधना के विषय में अब बता देता हूँ। माता धूमावती जो एक उच्च स्तर की साधना है, जिनको प्रसन्न करना सरल नहीं है, और रुष्ट होने पर हर तरह की समस्या देने की क्षमता रखती हैं। इसलिए साधना को केवल गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। दोस्तों, इस साधना को करते समय आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है। यदि हो सके तो संपूर्ण तरह सात्विक आहार का सेवन करना है, और न हो सके तो केवल शाकाहारी भोजन ही करना है। इस साधना को रात्रि 10 बजे के बाद अकेले कमरे में ही करना है। उस कमरे में किसी और का आवागमन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास जगह ना हो, तो सबसे पहले ऐसी जगह की आप व्यवस्था कर लें। जो लोग इस साधना को शमशान में कर सकते हैं, वो शमशान में जाके करें, और यदि इस साधना को घर में रहते हुए भी उग्र करना है, तो शमशान की भस्म लाकर उसे अपने आसन, और जो जहाँ पे माता की मूर्ति या यंत्र की स्थापना करेंगे, उसके नीचे शमशान की भस्म डाल दें। इससे आपकी साधना और उग्र हो जाएगी। आपको अनुभव भी अच्छे होंगे, और आपकी जो साधना का परिणाम होगा वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इस साधना को करने के लिए यदि संभव हो सके तो कफन के कपड़े का प्रयोग करें, और यदि ना हो सके तो जो सफ़ेद कपड़ा है वो आप मार्केट से लाकर उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। माता के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना है। उसके बाद गणेश जी, गुरु और भैरव जी का पूजन करना है, और उसके बाद माता के मुख्य मंत्र का आपने जाप करना है।
इस साधना में वस्त्र, आसन और सब सफ़ेद होगा। उत्तर की तरफ मुख करके आपको साधना करनी है। साधना में आपको शराब, उबले चावल जिसमें ना नमक हो और ना ही मीठा हो, ऐसे सफ़ेद चावल और कुछ बर्फ़ी का भी आपको माता को चढ़ाना है। रुद्राक्ष की माला से आपने ये साधना जो है पूर्ण कर लेनी है। इस साधना का मंत्र आप कुछ राशि देकर व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। विधान अधिकतर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। कुछ और भी आपको यदि समस्या लगे तो आप पूछ लें। सबसे मुख्य बात, ये साधना सांसारिक सुख या धन के लाभ के लिए बिल्कुल नहीं है, और गृहस्थ सुख के लिए तो ये साधना बिल्कुल भी, जो सोचते हो कि ये इससे कुछ आपको गृहस्थ या सांसारिक सुख मिलेगा, तो उसके लिए साधना जो है बिल्कुल भी नहीं है। साधना के दिनों में मन, कर्म और वचन से बिल्कुल स्वच्छ रहें। साधना के बाद जब आप हवन करेंगे तो उसमें घृत, काले तिल, सफ़ेद तिल, पीली सरसों और जौ से हवन करें। हवन करने के बाद उसमें दूध और दही की भी आहुति दें। इससे आपकी साधना जो है पूरी तरह सफल होगी। अब दोस्तों, कुछ लोग आएंगे जो कहेंगे कि वो साधना जो है नहीं कर सकते या उनको समस्या आ रही है, तो दोस्तों उनके लिए भी यदि वो चाहें तो निःशुल्क मैं धूमावती माता का एक स्तोत्र दे दूंगा। आप उसका जाप करें, उससे भी आपको जो है माता की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, एक और मुख्य बात, इस साधना को करते समय जब आप अकेले कमरे में ये साधना करेंगे तो वहाँ पर भी सबसे पहले जब भी साधना करने बैठे अपने ऊपर कवच लगा लें, और जिस कमरे में आप साधना कर रहे हो उस पर भी कवच लगा लें, क्योंकि ये साधना जब आप करेंगे तो कई बारी कुछ नकारात्मक जो होती है ऊर्जा प्रकट होती है। उससे आप जब कवच लगा लेंगे कमरे में भी, तो वो जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वो आपके कमरे से बाहर नहीं जाएगी और आपकी उसी कमरे में रहेगी। तो इस तरह आपको ये साधना जो है पूर्ण करनी है। तो अगर आपको कोई इसमें डाउट वगैरह हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों।